हेलो। जितने भी लोग आए हैं वो बता दें, मेरी अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैट पे बता देना। ठीक है, आवाज़ ठीक से आ रही है। संदीप कुमार ने बता दिया आवाज़ ठीक से आ रही है। ठीक है, तो पहले तो लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मेरे ख्याल से आपको ये पीपीटी दिख रही है, ठीक है ना? तो लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था, है कि नहीं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, यही बच्चे आए हैं, प्लीज अपना वॉइस म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला स्टील के साइड से क्या था हमारा? 0.36 पी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये था स्टील के साइड से, है कि नहीं? एक मिनट। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमारे पास क्या था? हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा था, स्ट्रेट और फिर पैराबोलिक, है ना? ये हमारा 0.45 एफसीके था। ठीक है, और यहाँ पे डी डेप्थ पे, इफेक्टिव डेप्थ डी पे क्या था हमारा? स्टील। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारा कंक्रीट का इफेक्टिव फोर्स था। ठीक है, और यहाँ हमारा स्टील का, स्टील का फोर्स था 0.87 एफ वाई, उसमें स्ट्रेस थी, है ना? इनटू स्टील का एरिया। ठीक है, कंक्रीट का फोर्स कितना था? 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू, है कि नहीं? एक मिनट। ठीक है, और इनटू इसमें अगर हम बी कर दे तो क्या आ जाएगा? फोर्स। ठीक है, ये कहाँ पे लग रहा था? 0.42 एक्स यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो ये फोर्स हमारा हो गया कंप्रेसिव, ये फोर्स हमारा हो गया टेंशन, ये टेंशन फोर्स हो गई, और ये हमारी कंप्रेसिव फोर्स हो गई। ये दोनों एक कपल बनाएंगे, और यही कपल हमारा एम एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल लोड्स है उसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का लीवर आर्म कितना हो गया? जैसे हमने डब्ल्यू में किया था वैसे एल में करेंगे। कितना हो गया? डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये हमारा लीवर आर्म हो गया। ठीक है, तो लीवर आर्म को अगर आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कंक्रीट के साइड से मोमेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया? 0.36 पी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू, ये फोर्स हो गया, और लीवर आर्म कितना है? डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, ये हो गया कंक्रीट के साइड से हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, और स्टील के साइड से क्या होगा? फोर्स कितना है स्टील में? टेंशन का फोर्स है। स्ट्रेस कितना है? 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी, ये स्टील में टेंसाइल फोर्स हो गया, इंटू उसका लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या है? वही ई माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, तो ये टेंशन साइड से हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, बैलेंस्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में क्या था कि स्टील हमारा एफ 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002, इतना स्ट्रेन स्टील में हो जा रहा था, बट कंक्रीट लेस देन 0.0035 स्ट्रेन पे था, है ना? तो इसमें फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड में। बैलेंस्ड में हमारा पहला वाला फॉर्म भी चलेगा, कंप्रेशन वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा, और टेंशन वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में हमारा एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग होता है। ठीक है, बट हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एक्स यू लिमिटिंग से ही निकालते हैं। ठीक है ना, एक्स यू से नहीं निकालते फिर, क्योंकि एक्स यू लिमिटिंग से बड़ा है। ठीक है ना, चलिए हम उसके स्लाइड देख लेते हैं, और फिर अगर कोई डाउट है उसमें तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, एक्स यू बाई डी का फॉर्मूला ये था हमारा,
0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK BD। ये कैसे आया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, मैम ने एक्सप्लेन किया था। ये यही वाला वैल्यू जब आप यहाँ पे डाल देंगे तो 0.42 इंटू 0.87 अगर करेंगे तो 0.36 के आसपास ही होगा। तो ये और ये सारे कट जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ठीक है, 0.87 FY इंटू AST इंटू D, D कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस AST FY अपॉन BD इंटू FCK, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस कैसे पढ़ा था हमने, एक्सयू लिमिटिंग या एक्सयू मैक्स डाल दिया था उसमें। एक्सयू मैक्स का क्या फॉर्मूला था, एक्सयू मैक्स अपॉन डी इज इक्वल टू क्या था हमारा, 0.0035 अपॉन 0.87 FY प्लस पॉइंट अपॉन ES प्लस 0.0055, ठीक है। ES की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 इंटू 10⁵ अगर ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है, ठीक है। आप चाहे ये फॉर्मूला याद करिए चाहे आप ये फॉर्मूला याद करिए, ठीक है, सेम ही बात है, ठीक है। तो एक्सयू लिमिटिंग के हमारे पास ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक्सयू मैक्स बाई डी अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टील के साइड से या फिर कंक्रीट के साइड से, किसी की भी साइड से, उसमें अगर लीवर आर्म में एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा वाला आएगा, एमयू लिमिटिंग, ठीक है। मतलब वो कंक्रीट बीम इतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एफिशिएंटली अप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा अगर करेंगे तो कंक्रीट पहले फेल होने लग जाएगा, और कंक्रीट अगर पहले फेल होगा तो कौन सा फेलियर होगा, ब्रिटल, ठीक है ना। तो ब्रिटल फेलियर हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए हम एमयू लिमिटिंग की एक वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक्सयू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता लग गया है, ठीक है, ठीक है। gives the limiting value of moment of resistance for a singly reinforced beam, for a singly reinforced beam, ठीक है। अगर हमारा मोमेंट एक्सटर्नल जो है वो हमारा mu लिमिटिंग से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हम लोग उसमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। वो कैसे डिजाइन करते हैं, क्या होता है, वो हमें बाद में पता लगेगा, ठीक है। पहले हम आज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक्सयू लिमिटिंग का हमें फॉर्मूला इक्वेशन स्लाइड नंबर 129 में बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला है, अभी भी मैंने डिस्कस किया था, है ना। इसमें हमारा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY का फॉर्मूला आया था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। एक्सयू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला अगर डाल देंगे आप तो हमारा एमयू लिमिटिंग का देखिए एक्सयू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है। यहाँ पे एक्सयू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये भी चला जाएगा अपने वैल्यूज देकर, तो बस एफ सी के और बी डी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे हमारा शॉर्टन हो जाता है एक्सयू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला डाल के, वो हम देखते हैं, ठीक है। अरे देखते हैं यार उसको, ठीक है, पहले ये क्लास कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए तो एक्सयू मैक्स बाई डी हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टील पे डिपेंड करता है, स्टील के एफ वाई पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फॉर्मूले से पता लग गया था हमें, ठीक है ना। तो माई स्टील के लिए एक्सयू मैक्स बाई डी कितना होता है 0.53, एफई 415 के लिए कितना होता है 0.48, और एफई 500 के लिए कितना होता है 0.44, ठीक है। एक्सयू मैक्स बाई डी के ये तीन फॉर्मूले होते हैं, वो कहाँ से आता है पता है हमें, है ना। फॉर्मूला मैंने बताया था एक्सयू मैक्स बाई डी का भी, ठीक है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए वैसे, बट अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये देखिए हमारा एमयू लिमिटिंग 0.148, अगर हम एक्सयू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला डाल दें तो हमारा माई स्टील के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस लिमिटिंग, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस लिमिटिंग एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला देखो कितना छोटा हो गया 0.148 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एफई 415 का निकालेंगे तो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज है ये कैसे डिराइव हुए हैं, एक्सयू मैक्स बाई डी का वैल्यू डाल के, ठीक है ना। तो असाइनमेंट तो मैं दूंगा इसके बाद, उसमें आपको ये फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये जो
FE 415 के लिए 0.138 FC के BD स्क्वायर है, FE 250 के लिए 0.148 FC के BD स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज कैसे आए हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले में XU max by D का वैल्यू डाल के, ठीक है ना। तो पहले तो आपको XU max by D का वैल्यू निकालना है उस पर्टिकुलर स्टील के ग्रेड के लिए, और फिर उसको इसमें पुट करके इस वैल्यू तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो असाइनमेंट में ये क्वेश्चन रहेगा जिसमें FE 250, FE 415 और FE 500 तीनों के लिए आपको इस वाले वैल्यू तक पहुंचना है, ठीक है ना। ये 0.148 होता है FE 250 के लिए, 0.138 होता है FE 415 के लिए, और 0.133 होता है FE 500 के लिए, ठीक है ना। चलिए हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना ये, एक मिनट, हाँ। तो आपको पता चल गया ना यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे पहुंचेंगे वो आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। असाइनमेंट में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। सर आज आप ज्यादा न्यूमेरिकल मत करवाइएगा, पहले क्लास का रिवाइज नहीं हो पाया है। ठीक है राजीव, यार राजीव मुझे बोल रहा है कि बहुत लोगों का रिवाइज नहीं हो पाया है पिछले क्लास का, तो न्यूमेरिकल नहीं कराने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, मैं एक या दो न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, ठीक है। और बाकी यार देखो, मेरे को एक और चीज डिस्कस करना है आप लोगों से। असाइनमेंट 2 सबका अराउंड 95 लोगों का आ गया है, ठीक है। तुम लोगों को कंफर्म कर दूंगा, मैं धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ, संडे तक सबका चेक हो जाएगा, ठीक है। और जिसने सबमिट नहीं किया है प्लीज सबमिट कर देना, ठीक है। अराउंड 121 लोग हैं, 95 लोगों ने अभी तक सबमिट किया है, तो समझ लो अराउंड 25 लोगों ने सबमिट नहीं किया है अभी, ठीक है ना। तो चलो असाइनमेंट 2 में तो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें स्ट्रेस निकालना था। सबसे पहले तो हम असाइनमेंट खोल लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। एक मिनट है, असाइनमेंट खोलते हैं पहले तो। असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। इसमें चलिए मैं पहले तो शेयर करता हूँ इसको, ठीक है। और बाकी यार आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए यार चैट पे, आप प्राइवेटली कर लीजिएगा, बाद में देख लेते हैं किसको सीआर बनाना है या सीआर चेंज करना होगा तो कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए रहने दीजिए यार आरिफ और हर्षित, ठीक है। चलिए 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 शुरू करते हैं यार, देखो ये शुरू। चलो मैं असाइनमेंट दिखा रहा हूँ आपको, असाइनमेंट 2 में देखो ज्यादा लोगों ने करेक्ट किया है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, जो क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हैं मैंने वो मैम की बुक से ही दिए हैं मैंने, पर मैंने कुछ वैल्यूज चेंज किए थे, बट लोगों ने वो वैल्यूज चेंज करके आंसर दिया नहीं, ठीक है ना। ये देखिए 60 mm, ठीक है ना, ये वाली चीज जो है ये 50 mm के लिए निकाला हुआ है मैम की बुक में, ठीक है। बट मैंने वो 60 mm के लिए पूछा था, ठीक है ना। तो बहुत लोगों ने वो 50 mm के लिए ही निकाल कर आंसर दे दिया है, ठीक है ना। तो मैंने मार्क्स पूरे दिए हैं, पर यार आपको समझने की जरूरत है कि ये 60 mm पे निकालने के लिए बोला था मैंने, 50 mm पे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। वैसे भी लोग बोल रहे हैं कि पिछले का रिवाइज नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 2.7 था आपके बुक का, ठीक है। एक तो उसमें M 13.33 गिवन है, बट मैंने M यहाँ पे 13 बोला है यूज करने के लिए। और कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालना है 60 mm फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना। क्वेश्चन में 50 mm फ्रॉम द टॉप गिवन था बुक में, बट मैंने ये देखने के लिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, 60 mm पे निकालने के लिए कहा था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं तो इसमें क्या क्या करना था, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो बी गिवन है हमें, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने व्हाइट बोर्ड खोल लिया है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन था, ठीक है। हमारे पास बीम की विड्थ है 300, ठीक है। बीम की विड्थ हमारे पास 300 mm, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, ओवरऑल डेप्थ, हमारी ओवरऑल डेप्थ है 640 mm, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ है 640 mm। एक मिनट है, मैं थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ यार, तो एक सेकेंड, हाँ। बीम की विड्थ है 300 mm, ठीक है। ये मैंने एक वैल्यू चेंज करी थी उसमें, ठीक है ना। इफेक्टिव डेप्थ है 640 माइनस 40 mm का मैंने इफेक्टिव कवर दे रखा था, इज इक्वल टू 600 mm, ठीक है। ये हमारा डी हो गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, 4 बार थे हमारे पास, 4 बार, हमारे पास 4 बार थे और 20 mm डायमीटर, ठीक है ना। तो हमारा AST उससे कितना आ जाता है,
4 इंटू पाई बाई 4, ठीक है, इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ठीक है, हमारा ये आ जाता है अराउंड 1256.64 के करीब, ठीक है। एएसटी आ गया, ये आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा 4 मीटर का और 50 किलो न्यूटन मीटर उसमें डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, इससे हमारा एम आ गया, ठीक है। और हम क्या मानेंगे इसको, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम मान रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही केस जनरल होता है। तो ये इज इक्वल टू हमारा स्टील का जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो होगा इंटू डी माइनस एन बाई 3, है ना। तो इससे हमारा सिग्मा एस टी निकल आएगा। तो इससे पहले हमें इससे पहले हमें इसका एन भी चाहिए होगा, तो पी इंटू एन बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन, ठीक है। तो एन हमारा इससे कितना आ जाएगा, एन हमारा इससे आ जाएगा 208.97 mm, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 का जो हमने मोमेंट निकाला था, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3, ठीक है। तो इससे हमारा सिग्मा एस टी तो आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा एस टी आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। पर इसके बाद हमें सिग्मा सी भी निकालना है ना। तो सिग्मा सी हमारा कैसे निकलेगा, सिग्मा सी एम सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन, ठीक है। डी पता है, एन पता है, सिग्मा एस टी निकाल लिया था, तो सिग्मा सी आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हमें सिग्मा सी एट 60 mm फ्रॉम द टॉप निकालना था, 50 mm नहीं निकालना था, ठीक है ना। जिसने 50 mm पे निकाला है भैया वो क्वेश्चन सही कर लेना अपना, ठीक है, 60 mm पे निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा स्ट्रेस है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है कंक्रीट का। तो हमारा n इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 208 पे हमारा कितना स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेस है हमारा, कितना आया सिग्मा सी इसमें 6.01, ठीक है। पर हमें निकालना है 60 mm फ्रॉम द टॉप पे, ठीक है ना। तो देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो अगर हम साइड्स का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 6.01 अपॉन 208 इज इक्वल टू, ये निकालना है हमें, इसको मान लेते हैं x, x अपॉन 208। अब ये इंपॉर्टेंट है, -60 होगा ना यहाँ पे, -60 होगा, ठीक है ना। लोगों ने यहाँ 50 कर रखा है, 60 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी x की वैल्यू कुछ 4.31 आएगी, ठीक है, ना कि 4.57 जो लोगों ने रिपोर्ट करी है, ठीक है ना। तो जिसने भी यार अपने असाइनमेंट में ये गलती करी है वो प्लीज ये सही कर लेना, ठीक है ना। चलिए तो मैं मेरे ख्याल से समझ गए। अब देखते हैं चैट पे क्या हो रहा है। यार अभी ये चैट पे प्लीज यार ये वाली बातें ना बाद में कर लेना यार, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन क्योंकि यार देखो जो दीपक कुमार ने डाउट पूछा है वो नहीं आया मेरे मैसेज में, है ना। तो ये क्या आ रहा है, दीपक कुमार का डाउट क्या है, एक मिनट। तो हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ आरसीसी सेक्शन डब्ल्यूएसएम कौन सा है, क्वेश्चन 8 असाइनमेंट। अच्छा, क्वेश्चन 8 ऑफ असाइनमेंट लोगों ने पूछा है। सर मेरा असाइनमेंट ठीक था, मैंने आपके मेथड से किया था। हाँ राजीव यार, आपका असाइनमेंट ठीक था, मैंने अभी चेक नहीं किया, बट अगर आपने इस असाइनमेंट से किया है तो सही है वो, ठीक है ना। या फिर मैंने शायद, मेरे को याद नहीं है मैं चेक किया है कि नहीं, अगर वो रिटर्न किया है मैंने तो शायद चेक कर दिया होगा, ठीक है ना। चलो आंचल ध्यानी, आपका आपका असाइनमेंट में मेरे ख्याल सही था, आपने 60 mm पे निकाला था, बहुत लोगों ने ये 50 mm पे निकाल दिया था। तो 60 mm पे निकालना था फ्रॉम द टॉप कंक्रीट में स्ट्रेस को, बहुत लोगों ने 50 mm पे निकाल दिया था, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, तो क्वेश्चन 8 कोई पूछ रहा है मुझसे असाइनमेंट का, ठीक है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, ठीक है ना। ये लास्ट स्टेप था क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट स्टेप था ये, ठीक है ना।
इसी में लोगों ने आगे गड़बड़ की थी। वो 60 mm पे निकालना था, लोगों ने 50 mm पे निकाल रखा है, जैसे क्वेश्चन में गिवन था बुक में, ठीक है ना। देखिए जो भी असाइनमेंट दूंगा वो क्वेश्चंस मिलते जुलते ही होंगे बुक के, बट कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें चेंज होगा, ये देखने के लिए कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए पहले उस क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद मेरे वाले असाइनमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होंगे। अगर आपका आंसर सेम टू सेम वही हुआ जो बुक में है, तो मैं समझ जाऊंगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझाता हूँ मैं, किसी को क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Draw the stress strain curve of RCC section in WSM and derive the expression of moment of resistance। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये मेरे को राजीव ने पूछा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिजाइन करते हैं, स्ट्रेचिंग कर्व बनाते हैं, डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बीम है, ठीक है, हमारा बीम है, और ये हमारा समझ लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। सीधा नहीं बन पा रहा है तो आप समझ लीजिए, ठीक है। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ जितना सीधा बन सके उतना बढ़िया, ठीक है। एक ये सीधा बन गया, एक ये सीधा बन गया, ठीक है। और ये स्ट्रेन हो गई है, ठीक है, ठीक है। और ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये स्टील का हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, m इंटू सिग्मा एस टी, ये तो पता ही था हमें, ठीक है ना। हम होमोजेन सेक्शन बनाते हैं तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ सिग्मा एस टी हमारा स्टील में है स्ट्रेस, तो कंक्रीट के इक्वल सेक्शन में कितना होगा, सिग्मा एस टी बाई एम, ठीक है ना। सिग्मा एस टी बाई एम होगा, ये पता है हमें, है ना, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते थे, है कि नहीं, ठीक है। ऊपर यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा सी बी सी, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है एन, ठीक है ना। अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, और ये जो है ये कहाँ पर काम कर रहा है, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ डी पे काम कर रहा है, स्टील, ठीक है ना। ये हमारा स्टील का लोकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन शो करूं मैं, सर प्लीज शो अस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ आरसीसी सेक्शन इन डब्ल्यूएसएम। कर रहे हैं राजीव, तुम्हें ये राजीव इसमें कुछ नहीं करना था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना था कंक्रीट बीम का डब्ल्यूएसएम में, और उसके बाद उससे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू हमें मोमेंट और रेसिस्टेंस का इक्वेशन डिराइव करना था, ठीक है। चलिए तो ये सिग्मा सीबीसी था, अब ये ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल है तो इसका आपका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, n/3 फ्रॉम द टॉप, है कि नहीं। कैसा होता है देखो, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर कोई कोई भी ट्राइंगल है तो उसका सेंट्रोइड आपका बेस से, और उसका हाइट h है, ठीक है ना, हाइट उसका h है, तो उसका बेस से उसका जो सीधी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ पर होता है, h/3 पे, ठीक है। तो वैसे ही हमारा कंक्रीट वाला सेक्शन है, तो कंक्रीट वाला सेक्शन है, उसमें हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कैसा है, ट्राइंगल ही है ना, ट्राइंगल ही है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, n/3 पे, ठीक है। और ये फोर्स कितना होगा हमारा, हम इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसी ट्राइंगल का अगर एरिया निकाल लिया हमें तो फोर्स आ जाएगा, तो हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी, है ना, बेस है उसका, एन उसका न्यूट्रल एक्सिस है, इंटू बी विड्थ हो गई, ठीक है ना। और इसका क्या होगा, सिग्मा एस टी बाई एम हमारा एरिया, हमारा स्ट्रेस है, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया कितना है, एम इंटू ए एस टी, है ना। और स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एस टी बाई एम, वो तो आएगी हमारे पास, ठीक है, वो तो आएगी हमारे पास, तो m और m कट जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या बच जाएगा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन फोर्स आ गया, और ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स आ गया, ठीक है। अब ये n/3 पे काम कर रहा है ना, और ये d पे काम कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का लीवर आर्म कितना होगा, d माइनस n/3, है कि नहीं, d माइनस n/3 लीवर आर्म होगा कि नहीं, है ना।
ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। इसकी विड्थ बी है, इसका ये आपका स्टील यहाँ पर कहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। तो इफेक्टिव डेप्थ स्टील के सेंट्रोइड तक कितना हो गया, डी, ठीक है ना। तो ये ठीक है, समझ गए ना। सब लोग देखिए इस डायग्राम को, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा स्टील पे स्ट्रेन है और ये हमारा कंक्रीट में स्ट्रेन है, ठीक है ना। अच्छा, ओके ओके आर्यन कुमार, एक मिनट, हाँ ये डायग्राम है, हाँ ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर आरसी सेक्शन, तो ऐसे यही होता है यार। आप और क्या पूछ रहे हैं आप, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर आरसीसी डब्ल्यूएसएम तो यही है आर्यन, यही है यार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये आपका स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेस कर्व है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे फोर्सेस आ गए, फोर्सेस आ गए कि नहीं, फोर्स आ गया हमारा, ठीक है, और हमारा लीवर आर्म भी आ गया। तो मोमेंट रेशन कितना होगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो कंक्रीट के साइड से कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी, ठीक है, इंटू न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ इंटू बी, ये एरिया ऑफ कंप्रेशन फोर्स हो गया, इंटू डी माइनस एन बाई 3, ये हो गया हमारा कंप्रेशन साइड से, ठीक है। और टेंशन साइड से क्या होगा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3, ठीक है, समझ गए। तो ये है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको डिराइव करने के लिए कहा था क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। एक मिनट यार, क्या कहाँ चला गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए यार, सर मैं आपने नोटेशन थोड़े अलग यूज करता हूँ, जैसे एनसी की एक्सी यानी की जगह एक्सी एम आर, हाँ कोई यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसका भी डाउट था प्लीज ये देख लीजिए बोर्ड जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये हमारा बीम है, ये हमारा स्ट्रेन कर्व है, ये हमारा स्ट्रेस कर्व है, ठीक है। ट्रायंगुलर होता है, हम डब्ल्यूएसएम में कंक्रीट के लिए बनाते हैं, इसलिए स्टील में सिग्मा एस टी होता है, पर अगर कंक्रीट का इक्विवेलेंट सेक्शन लेंगे तो उसमें सिग्मा एस टी बाई एम होगा हमारा स्ट्रेस, ठीक है। ऊपर सिग्मा सीबीसी है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर है, इसलिए इसका सेंट्रॉइड है एन बाई 3 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। एन क्या है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, ठीक है। उसके बाद हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन इंटू पी, ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स का एरिया है। सिग्मा एस टी बाई एम हमारा स्ट्रेस है, इंटू इक्विवेलेंट सेक्शन अगर करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट सेक्शन का क्या आएगा, एरिया, एम इंटू ए एस टी, एम और एम कट जाएगा तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ये हमारा टेंसाइल फोर्स हो गया, ठीक है ना। ये हमारा एन बाई 3 पे काम करता है, ये हमारा डी पे काम करता है, तो इन दोनों के बीच में लीवर आर्म कितना हो गया, डी माइनस एन बाई 3 का। तो फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म या टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म क्या देगा हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए डिस्कस हो गया, ठीक है। सर जैसा सस्टेन कर्व होता है माई स्टील का वैसा नहीं होता क्या इसमें, देखो जो आपका माई स्टील का सस्टेन कर्व होता है, एक मिनट, हाँ मैं पूरा क्लियर करता हूँ, ठीक है। जैसे माई स्टील का सस्टेन कर्व क्या होता है, ये हमारा स्ट्रेस, ये हमारा स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये हमारा स्ट्रेन, पहले आता है स्ट्रेन फिर आता है स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद पहले सीधा होता है, फिर किंक आता है, फिर यील्ड प्लेट्यू, फिर ये अल्टीमेट, फिर नेकिंग, फिर फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये हमारा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ठीक है ना। इसमें ये जो किंक आता है, इस पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है हमारी यील्ड स्ट्रेस एफ वाई, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है किसका, माइल्ड स्टील का, ठीक है ना। ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जब हम कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं तो हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यूएसएम में हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया था, लीनियर वाला पार्ट, ये जो लीनियर वाला पार्ट है सिर्फ ये हमने डब्ल्यूएसएम में लिया था, ठीक है ना, डब्ल्यूएसएम में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिग्मा एसपी तक ले जाते हैं स्टील को और सिग्मा सीबीसी तक ले जाते हैं कंक्रीट को, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रेन कर्व हो गया, ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा, इसी करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, स्ट्रेस कर्व भी इसी करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। ये सिग्मा सीबीसी होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा,
सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है, ठीक है। चलिए यार, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया है। तो डब्ल्यूएसएम में कोई और डाउट हो तो पूछना, वरना मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पीपीटी खोलता हूँ फिर से मैं। चलिए पीपीटी फिर से खोल रहा हूँ। और यार जो भी कुछ लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं ग्रुप पे, प्लीज मत कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ स्लाइड शो। ठीक है, तो लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका ये असाइनमेंट रहेगा कि आपको इस वैल्यू तक पहुंचना है। ठीक है, इस वैल्यू तक कैसे पहुंचते हैं? एमआर वाले इक्वेशन में एक्स यू के जगह एक्स यू मैक्स पुट करना है। ठीक है, और फिर एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला जो होता है 0.0035, ठीक है, अपॉन 0.87 एफ वाई बाई ई एस। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला, उससे आपको उसको इसमें पुट करना है। और फिर आपका ये और ये फॉर्मूला, ये तीनों आपको डिराइव करने हैं असाइनमेंट में। ठीक है ना, मैम ने समझाई दिया था पिछले क्लास में, मैं बस रिवाइज करा रहा था आपको। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्लियर करता हूँ सारे ड्रॉइंग्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील आपको पता है, परसेंटेज ऑफ स्टील कुछ नहीं होता आपका, क्या होता है? ए एस टी, ठीक है, अपॉन बी डी इंटू 100। ठीक है, ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील होता है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए 0.36 ई इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ वाई अपॉन ए एस टी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इससे हमारे पास ए एस टी का फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, 0.36 इंटू बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू। ठीक है, अपॉन 0.87 एफ वाई। ठीक है, ए एस टी बाई बी डी है परसेंटेज, तो बाई बी डी कर दो दोनों जगह, है ना, तो बी और बी कट जाएंगे। ठीक है, तो ए एस टी बाई बी डी का फॉर्मूला क्या आ गया? 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू अपॉन 0.87 एफ वाई इंटू डी। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अगर हमें लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक्स यू की जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स यू लिमिटिंग। लिमिटिंग परसेंटेज मतलब उतना स्टील, देखो जितना स्टील ज्यादा होगा, जितना एएसटी ज्यादा होगा, उतना ही हमारा एक्सयू ज्यादा होगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले देखो, अगर एक्सयू का फॉर्मूला निकालोगे तो एक्सयू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एएसटी। जितना एएसटी ज्यादा होगा उतना एक्सयू ज्यादा होगा। तो हमें एक्सयू लिमिटिंग से जब पहुंचाता है न्यूट्रलाइसिस के डेप्थ को, उस एएसटी को हम क्या बोलते हैं? एएसटी लिमिटिंग। ठीक है, तो एएसटी लिमिटिंग के लिए हम एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स डाल देंगे। एक्सयू मैक्स बाई टी का फॉर्मूला पता ही है हमें, 0.0035 अपॉन 0.005 प्लस 0.87 अपॉन ई एस। वो वाला फॉर्मूला यहाँ डाल देंगे, पुट कर देंगे, है ना। वो डालने के बाद हमारा एएसटी लिमिटिंग का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए यार, चैट पे कुछ बातें हो रही है ज्यादा। देखिए यार हर्षित, आप जिससे ही बात कर रहे हैं ना यार, उसको प्राइवेटली बता दीजिए, क्योंकि चैट पे ज्यादा बताएंगे ना, फिर बच्चों का डाउट यार मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना, और बाकी यार जो भी है सॉर्ट आउट कर लीजिए अपने में। यहाँ पे यार चैट पे लड़ाई करेंगे तो दूसरों का ही प्रॉब्लम है यार। ठीक है, हर्षित आप सीआर हो यार, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। ठीक है ना, आप जो भी आप कुछ बोल रहे हो उनको प्राइवेटली बता दो, और जो भी है वो हम बाद में कर लेंगे यार डिसाइड। ठीक है, डिसाइड कर लेंगे बाद में, वोटिंग वोटिंग कर लेंगे यार, अगर सीआर बनाना है तो। ठीक है, वो कुछ भी कर लेंगे, डेमोक्रेसी है भाई, तो बाद में देखेंगे। अभी मत तंग करो यार सीआर को। ठीक है, अभी सीआर को तंग मत करो जो भी कर रहा है। ठीक है ना, और सीआर आप भी तंग मत हो यार। ठीक है, क्लास चलने दीजिए। ठीक है, बस 5 मिनट बाकी है, उसके बाद सेशन 2 ऑन करेंगे। ठीक है, जल्दी से हमें परसेंटेज ऑफ स्टील समझा दिया मैंने आपको, ये फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ स्टील का। और अगर एएसटी लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए तो एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स डाल देंगे, एक्सयू मैक्स बाई टी का फॉर्मूला डाल देंगे, तो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे स्लाइड में क्या क्या लिखा हुआ है। सेम ही चीज लिखी होगी वैसे तो। ठीक है, मैं ही तो बनाता हूँ उसको। चलिए, ठीक है, T इज इक्वल टू सी, ए एस टी बाई बी डी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, 0.36 एफ सी का एक्स यू अपॉन 0.87 एफ वाई। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? तो ए एस टी बाई बी डी इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 0.87 इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू अपॉन एफ वाई इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना। ठीक है, तो एक्स यू की जगह अगर आप एक्स यू मैक्स डाल देंगे, एक्स यू की जगह डाल देंगे एक्स यू मैक्स
तो हमारा क्या आ जाएगा, AST लिमिटिंग, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, AST लिमिटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमने बस सिंपल हमने बस टेंशन फोर्स को कंप्रेशन फोर्स से इक्वेट किया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है सबको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किया उन्होंने, एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स डाल दिया, ठीक है ना। और एक्स यू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला क्या था, क्या था हमारा, चलो मैं अपना वहां लिखता हूँ जो इजी वाला था, ठीक है, ये था एक्स यू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला, ये, और क्या था, या तो ये था या तो ये था, जो आपको आसान पड़े वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एफ वाई की वैल्यू डाल के आप इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर दैट एफ वाई एंड दैट एफ सी के, जो भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है और स्टील का जो भी अपना स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ होगा और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का, उसके हिसाब से हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एफ सी के और एफ वाई के लिए हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा माई स्टील के लिए एक्स यू मैक्स बाई डी क्या है, 0.53, याद है ना, 0.53 इसके लिए था, एफ ई 415 के लिए 0.48 था, और एफ ई 500 के लिए 0.43 था, आपको याद होने चाहिए, वैल्यूज मैंने बताए थे, ठीक है ना। तो यही वैल्यू अगर आप इसमें डाल देंगे तो हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये आ गया हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे आया, माई स्टील है तो एक्स यू मैक्स बाई टी की वैल्यू 0.53 हो गई, और माई स्टील है तो एफ वाई की वैल्यू 250 हो गई, तो ये कंक्रीट के टर्म्स में आ गया, है ना। और यहाँ पर अगर हमारा समझ लो M20 है तो 0.88 × 20, है कि नहीं, हो जाएगा ना, तो 1.72% आ जाएगा, ठीक है, 17.2% आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एफ सी के, और यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एफ सी के और एफ आई के लिए हमारे वैल्यूज आ गए, 1.32%, 1.76%, 2.2%, है ना, ठीक है ना। ये लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पीटी है, ये किससे निकलता है, हमारा एफ सी के और एफ आई के वैल्यूज से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो असाइनमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा जिसमें आपको पीटी लिमिटिंग के फॉर्मूले तक पहुंचना होगा, फिर एक्स यू मैक्स बाई डी के वैल्यू को पुट करके और एफ सी के और एफ वाई वैल्यू को पुट करके आपको लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के परसेंटेज तक पहुंचना होगा, ठीक है ना। तो असाइनमेंट में एक ये क्वेश्चन रहेगा और एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को शॉर्ट में करने के लिए उसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए, और यार बाकी आप चैट पे लड़िए मत यार, क्योंकि यहाँ पे आपके लड़ने की वजह से देखो अराउंड 70 पार्टिसिपेंट थे शुरुआत में, 57 रह गए हैं, ठीक है ना। तो बच्चे क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लड़ाई हो रही है क्लास में, ठीक है ना, प्लीज लड़ाई मत कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, पीटी लिमिटिंग तक पहुंच गए हम, परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिटिंग, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। बैलेंस, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हमने समझाया था पिछली बार, ठीक है। चलिए, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये लड़ाई को अगले सेशन में मत ले जाइएगा, ठीक है, अगले सेशन को थोड़ा शांति से होने दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सेशन में एंड कर रहा हूँ, उसके बाद अगले सेशन में मिलते हैं, ओके, चलो बाय। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 9 का सेशन 2 स्टार्ट होता है, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पीपीटी, ठीक है। चलिए, तो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्पीड तक पहुंच गए थे हम, ठीक है ना, ठीक है, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्पीड तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। ठीक है हर्षित, मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला था, 0.36
एफ सी के पी इंटू एक्स यू अपॉन 0.87, ठीक है, 0.87 0.87 एफ वाई, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ए एस टी का फॉर्मूला था, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा ए एस टी का फॉर्मूला था, ठीक है, और अगर ए एस टी बाई बी डी होगा तो यहाँ भी बी डी आ जाएगा, यहाँ भी बी डी आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा बी और डी कट जाएगा, ठीक है, एक्स यू बाई डी का फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है ना, ठीक है, एक्स यू बाई डी का फॉर्मूला पता है, एक्स यू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला पता है हमें, तो एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स डाल देंगे, ठीक है ना, एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स डाल देंगे तो हमारा ए एस टी की जगह क्या आ जाएगा, ए एस टी लिमिटिंग, ठीक है ना, ए एस टी लिमिटिंग, तो यही हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील होता है, ठीक है ना, तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ सी के पे डिपेंड कर रहा है और एफ वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट एफ वाई और एफ सी के कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट ए एस टी लिमिटिंग के परसेंटेज के वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना, तो क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं फिर से, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू आया था फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू 0.53 होता है माई स्टील के लिए, एफ वाई की वैल्यू 250 होती है, उसे डालने के बाद हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आया 0.88 एफ सी के, ठीक है ना, तो हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एफ वाई और एफ सी के लिए हमारे पास डिफरेंट लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब इससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टील अगर यूज करेंगे तो हमारा सेक्शन ओवर रीइंफोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवर रीइंफोर्स, ठीक है, और ओवर रीइंफोर्स भी हमें नहीं चाहिए, तो जो हमारा पीटी लिमिटिंग होता है वो हमारा वो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है जिससे हमारा सेक्शन क्या होता है, बैलेंस, क्या होता है, बैलेंस, ठीक है, जिससे हमारा सेक्शन क्या होता है, बैलेंस, ठीक है, चलिए, तो बैलेंस अंडर रीइंफोर्स ओवर रीइंफोर्स तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ही था, इसमें भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक्स यू बाई डी की वैल्यू हमारी ये होती है, पता है सब हम सबको, है ना, एक्स यू मैक्स बाई डी की वैल्यू ये होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है ना, तो अगर आप पी एस की वैल्यू डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 700, ठीक है, अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, ठीक है, ठीक है ना, वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, तो एक्स यू मैक्स बाई डी की वैल्यू पता है हमें, ठीक है, तो अगर हमारा एक्स यू बाई डी एक्स यू मैक्स बाई डी से बड़ा हुआ तो क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स, ठीक है, अगर छोटा हुआ तो अंडर रीइंफोर्स, ठीक है, और अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा, बैलेंस, ठीक है, अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा, बैलेंस, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पार्टिसिपेंट्स यार 40 आए हैं इसमें यार, जितने और हैं वो प्लीज ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए यार, सेशन 2 चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यार, बेनिफिट भी करेंगे हम एक दो इसमें, एक ही दो करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, एक्स टू मैक्स हमारा एक्स के बराबर होगा, हाँ कंटिन्यू हो रही है और क्या, तभी तो मैंने किया है, ठीक है, ठीक है, बैलेंस में क्या होगा, एक्स यू बाई डी इक्वल टू एक्स मैक्स बाई डी, ठीक है, इन द बैलेंस सेक्शन स्टील रीइंफोर्समेंट रीचेज इज यील्ड स्ट्रेन ऑफ, यील्ड स्ट्रेन क्या होती है इसमें 0.87 अपॉन एफ वाई प्लस 0.002, और कंक्रीट अल्टीमेट स्ट्रेन रीच करता है 0.0035, याद रखना स्टील यील्ड स्ट्रेन रीच करता है, कंक्रीट अल्टीमेट स्ट्रेन रीच करता है, ठीक है ना, तो सेम टाइम पे रीच करता है, बैलेंस सेक्शन में हमारा स्टील इतना है, कितना है हमारा स्टील बताओ, हमारा स्टील बैलेंस सेक्शन में लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील जो हमने अभी तक अभी डिराइव किया था पीटी लिमिटिंग, इसके बराबर है, ठीक है ना, और इसमें हमारा स्टील का यील्ड स्ट्रेन और कंक्रीट का यील्ड स्ट्रेन एट द सेम टाइम पे दोनों फेल करते हैं, ठीक है ना, सेम टाइम पे, ठीक है, the percentage of steel for a balanced section corresponding to XU max and hence is called limiting percentage of steel, ठीक है, अभी हमने डिराइव किया था ना लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील में XU क्या था हमारा, XU max, ठीक है ना, ठीक है, चलिए,
बैलेंस सेक्शन क्या होगा, हमारा कंक्रीट भी रीच कर गया 0.0035 और स्टील भी रीच कर गया 0.87 FY/ES प्लस 0.002। ठीक है ना। डब्ल्यूएसएम में याद करो क्या था हमारा बैलेंस सेक्शन, हमारा कंक्रीट भी सिग्मा सीबीसी रीच कर रहा था और हमारा स्टील भी सिग्मा एसटी रीच कर रहा था, है कि नहीं। वो था हमारा बैलेंस सेक्शन या फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। ठीक है ना। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर बैलेंस सेक्शन वो है जहां पर कंक्रीट अपना 0.0035 अल्टीमेट स्ट्रेन रीच करेगा और स्टील हमारा 0.87 FY/ES प्लस 0.002 ये वाला स्ट्रेन दोनों साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम रीच करेंगे। ठीक है ना। चलिए मैं क्लियर करता हूँ। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स होगा। ठीक है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, कुछ लोगों को डाउट आ रहा है मेरे ख्याल से। क्या हुआ यार, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? सर वॉइस लो आ रही है। बताओ यार, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये वाली वॉइस लो आ रही है क्या मेरी? ठीक है चलो आर्यन अपना ईयरफोन ठीक कर लो यार, बाकी वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, यूट्यूब पे डाल दूंगा, गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। ठीक है। उसमें देख लेना, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना। बाकी मैं पे एक बार देख लेता हूँ मेरा कोई ईयरफोन का प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखो हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है? देखो जिसको भी प्रॉब्लम है आवाज अब ठीक आ रही है। ठीक है। हाँ आवाज अब ठीक आ रही है ना, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए चलिए, वो एक्चुअली वो लैपटॉप के माइक्रोफोन से कनेक्ट हो गया था। ठीक है ना। चलिए तो अपना स्टील रिइंफोर्समेंट यील्ड स्ट्रेन रीच करेगा, कंक्रीट रीच करेगा अल्टीमेट स्ट्रेन, और कब रीच करेगा, एट द सेम टाइम। ठीक है। चलिए चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम करेंगे अंडर रीइंफोर्स। ठीक है। अंडर बैलेंस सेक्शन में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। ठीक है। पॉइंट्स टू नोट, मैंने आपको पॉइंट्स टू नोट बता ही दिए हैं। एक्स टू मैक्स के इक्वल होता है, हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील किसके इक्वल होता है, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के। ठीक है ना। yield strain in steel and ultimate strain in concrete reaches their maximum values at the same time। ठीक है। स्टील और कंक्रीट हमारा एक साथ फेल करता है। ठीक है ना। स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन का हमारा राइट में बना हुआ है और उसके ही सेलिएंट फीचर्स लेफ्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो उसको देख देख कर देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको समझा भी दिया वैसे तो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल है ना। एक्स की जगह एक्स मैक्स है ना। तो ये हमारा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम जो हमारा बीम रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है ना। इससे ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम डिजाइन नहीं करते सिंगली रीइंफोर्स को। ठीक है ना। उससे ज्यादा अगर हुआ तो हम डबली रीइंफोर्स बीम बनाते हैं। ठीक है। डबली रीइंफोर्स कैसे बनाते हैं आगे जाके पढ़ेंगे, अभी सिंगली रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग है। ठीक है। इससे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट वो बीम नहीं कर सकता रेसिस्ट। ठीक है। चलिए मैम ने समझाया था आपको वैसे भी पिछले क्लास में। ठीक है। अंडर रीइंफोर्स में एक्स टू इज लेस देन एक्स टू मैक्स। ठीक है। स्टील हमारा यील्ड स्ट्रेन रीच कर जाएगा, बट कंक्रीट हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन रीच नहीं करेगा। कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन से कम स्ट्रेन होगा। ठीक है ना। ये डिजायरेबल होता है क्योंकि हमारा स्टील महंगा है तो हम स्टील को फेल कराते हैं। ठीक है ना। स्टील डक्टाइल है तो अगर स्टील फेल करेगा तो सफिशिएंट बॉन्डिंग टाइम देगा बिफोर कोलैप्स, तो हमें इवैक्यूएशन बिल्डिंग से कराने में टाइम मिल जाएगा उसके लिए। ठीक है ना। तो ये हमारा डिजायरेबल सेक्शन होता है क्योंकि इसमें स्टील फेल करता है, कंक्रीट फेल नहीं करता। ठीक है ना। इसलिए हम ज्यादातर सेक्शन को अंडर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं। डब्ल्यूएसएम में भी समझाया था मैंने ये सेम बात। ठीक है ना। ठीक है। तो सेलियंट पॉइंट्स देख लेते हैं हमारा। स्ट्रेन इन स्टील रीचेज इट यील्ड वैल्यू फर्स्ट, बट एट द सेम टाइम द स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लेस देन 0.0035। ठीक है। एक्सयू मैक्स एक्सयू बाई डी इज लेस देन एक्सयू मैक्स बाई डी, है ना। हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है। ठीक है ना। ये है हमारा एक्सयू मैक्स का डेप्थ। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सयू मैक्स से हमारा एक्सयू जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो कम है। ठीक है ना। चलिए ठीक है। दैट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द लिमिटिंग और द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज एक्सयू मैक्स। ठीक है। पी इज लेस देन पी लिमिटिंग। ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा लिमिटिंग
परसेंटेज ऑफ स्टील से कम है कि नहीं? जितना स्टील ज्यादा होगा उतना न्यूट्रल एक्सिस नीचे आएगा, है ना? बट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारा स्टील का एरिया होता है वो क्या होता है? लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, है ना? तो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील से कम होगा तभी हमारा न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होगा, है ना? इसलिए हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन द मैक्सिमम और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है? इसलिए अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आर इकोनॉमिकल, क्यों? क्योंकि इसमें स्टील कम यूज होता है और हमारा फेलियर भी डक्टाइल हो रहा है, ठीक है ना? तो हमारे स्टील के पैसे ही बच रहे हैं और फेलियर भी डक्टाइल हो रहा है ना? तो कोई एक्सीडेंट के चांसेस कम है और पैसे भी कम यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए दीज सेक्शंस आर इकोनॉमिकल, ठीक है ना? दीज सेक्शंस आर इकोनॉमिकल। स्टील जितना भी यूज किया पूरा का पूरा फेल किया, पूरा का पूरा यूज हो गया, ठीक है? और कंक्रीट हमारा फेल नहीं हुआ, ठीक है ना? और इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा बैलेंस से? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड बीम इज लेस देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन, ठीक है ना? ठीक है ना? याद रखना, ठीक है? बैलेंस सेक्शन का जो मोमेंट रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है एलएसएम में, ठीक है ना? डब्ल्यूएसएम में आपको याद होगा ओवर रीइंफोर्स्ड बीम का मोमेंट रेजिस्टेंस ज्यादा आता था, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रल एक्सिस का जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता था वो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा होता था, ठीक है ना? बट यहाँ पर अगर न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा भी आया लिमिटिंग से तो भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को ही यूज करेंगे, ठीक है? तो इसलिए डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? ओवर रीइंफोर्स सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो हम न्यूट्रल एक्सिस के लिमिटिंग वैल्यू से ही निकालेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट आया क्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दिस सेक्शन फेल्स इन अ डक्टाइल मैनर और टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर क्यों? क्योंकि स्टील टेंशन में आके फेल हो रहा है, ठीक है ना? स्टील इलोंगेट होके फेल हो रहा है, इसलिए इसको टेंशन फेलियर बोलते हैं, ठीक है ना? या फिर डक्टाइल फेलियर बोल दो इसको, ठीक है? चलिए, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टील साइड क्यों? क्योंकि स्टील अपना यील्ड स्ट्रेन रीच कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? 0.87 FY हमारा स्ट्रेन है, ठीक है? इंटू AST स्टील का एरिया इंटू लीवर आर्म डी माइनस 0.42 XC, ठीक है? ये हमारा लिमिटिंग नहीं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा अंडर रीइंफोर्स का, ठीक है ना? चलिए सेम चीज लिखी है, बस डी को ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे डी आ गया, XQ/D आ गया यहाँ पे, ठीक है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके साइड से निकालेंगे? हम स्टील के साइड से, ठीक है ना? चलिए अब ओवर इन्फो सेक्शन में कुछ नहीं है यार, हमारा XQ जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किससे ज्यादा है? XQ लिमिटिंग से ज्यादा है, ठीक है ना? पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका ही यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए समझ जाएंगे आगे जाके, ठीक है? इन दिस केस कंक्रीट रीचेस इट्स अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ 0.0035 फर्स्ट, ठीक है? कंक्रीट फेल हो गया भाई, कंक्रीट फेल हो गया, बट स्टील जो है वो फेल नहीं हुआ। स्टील में जो स्ट्रेन है वो लेस देन स्टील में जो एक्चुअल स्ट्रेन है इट्स लेस देन द यील्ड स्ट्रेन, ठीक है ना? इससे कम है, ठीक है ना? तो स्टील बच गया, ठीक है? पर कंक्रीट फेल हो गया, ठीक है? कंक्रीट फेल हो गया, कंक्रीट फेल हो गया तो कौन सा फेलियर होगा इसमें? ब्रिटल फेलियर होगा ना, कि कंक्रीट फेल हो गया, ब्रिटल फेलियर होगा, और ये हमें नहीं चाहिए होता। ब्रिटल फेलियर इज अनडिजायरेबल क्योंकि सडनली फेल करेगा, ठीक है ना? ये हमारा एक्चुअल लिमिटिंग है, ठीक है ना? और ये हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, कहाँ पर है देखो, बड़ा है ना? तो XQ इज ग्रेटर देन XQ लिमिटिंग, ठीक है ना? बट अगर इसका हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ा तो उसके लिए हम XQ लिमिटिंग का ही यूज करेंगे, ठीक है? XQ एक्चुअल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? WSM में हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो हमारा XQ लिमिटिंग से बड़ा होता था उसको यूज करते थे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बट यहाँ पर हम XQ लिमिटिंग का ही यूज करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग इन LSM the moment of resistance of any beam section of any type should not exceed the limiting moment of resistance, ठीक है ना? चलिए ठीक है, चलिए in this case ये तो पता गया, this means the section fails by the crushing of concrete, and since concrete is brittle therefore there is no sufficient time before failure and hence it is not recommended by IS code 456, ठीक है?
IS 456 रिकमेंड रीडिजाइनिंग ऑफ सच सेक्शन। ठीक है, रीडिजाइनिंग कैसे करते हैं हम, वो हम लोग इसके जगह हम बनाते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है ना, डबली रीइंफोर्स्ड बीम इसलिए बनाते हैं हम इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, कैसे बनाते हैं बाद में सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए। ठीक है, सेलियंट पॉइंट्स में पता ही है, मैं समझा दिया था आपको। ठीक है ना, स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन इज यील्ड स्ट्रेन एंड द अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज रीच। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन एक्स मैक्स। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें अपना स्टील जो है वो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील से ज्यादा होता है। ठीक है, पीटी जो होता है इज ग्रेटर देन लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है ना, क्योंकि क्यों, क्योंकि हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सेस से ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि हमने स्टील ज्यादा डाल दिया। जितना आप नीचे एरिया बढ़ाओगे स्टील का, उतना ही आपका न्यूट्रल एक्सेस का जो डेप्थ है वो बढ़ेगा, है ना। तो न्यूट्रल एक्सेस का डेप्थ आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमारा स्टील का जो एरिया है वो जरूरत से ज्यादा है। ठीक है ना, जरूरत थी हमारी लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील तक की जरूरत थी, बट उससे ज्यादा आपने स्टील दे दिया है। ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सेस का डेप्थ बढ़ गया, इसलिए स्ट्रेन जो है वो आपका न्यूट्रल एक्सेस के डेप्थ से प्रोपोर्शनल है ना, लीनियर है, तो इसलिए स्ट्रेन बढ़ गया कंक्रीट में। ठीक है, 0.0035 तक पहुंच गया, बट यहाँ पर जो डेप्थ है D-N वो तो कम हो गया, है ना, तो इसलिए स्टील में स्ट्रेन जो है वो लेस देन इज यील्ड स्ट्रेन है, लेस देन इज यील्ड स्ट्रेन। ठीक है, स्टील फेल नहीं हुआ, कंक्रीट फेल हो गया, इसलिए यहाँ पे स्टील जो हमने यूज किया था, इतना महंगा स्टील, वो पूरा यूज ही नहीं हो पाया, तो अनइकोनॉमिकल हो गया, पैसे वेस्ट हो गए हमारे, और कंक्रीट भी फेल हो गया, तो अनइकोनॉमिकल भी है और अनसेफ भी है। अनसेफ क्यों, कंक्रीट फेल हो गया, ब्रिटल है, तो सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा वार्निंग का, है ना। और स्टील जो इतना महंगा था हमने यूज किया 100 रुपए का, बट स्टील यूज हुआ 50 रुपए का, सिर्फ 50 रुपए का स्टील वेस्ट हो गया, वो फेल ही नहीं किया, तो 50 रुपए का लॉस हो गया। तो यही है, इसलिए इसको हम अनइकोनॉमिकल भी बोलते हैं और अनसेफ भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फेलियर इज सडन विदाउट वार्निंग देयरफॉर नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट सब लोग बिल्कुल मतलब स्टार पॉइंट कर लेना इसको। ठीक है ना, क्योंकि इसी के बलबूते पे आपके क्वेश्चंस आगे जाके या तो करेक्ट होंगे या तो गलत होंगे। ठीक है ना, द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स डाल देंगे हम। यहाँ पर जो हमारा एक्स यू से ज्यादा, एक्स यू मैक्स से ज्यादा है ना, एक्स यू, इसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा एक्स यू मैक्स से ही आएगा ओवर इनफोर्स में भी। ठीक है ना, in WSN we had calculated moment of resistance of over reinforced section by using actual depth of neutral axis which was greater than the limiting depth of neutral axis, है ना। WSN में हम लोगों ने, एक मिनट मैं कलर बदल देता हूँ। ठीक है, हमने दिखेगा नहीं, NA का यूज किया था जो हमारा NA लिमिटिंग से ज्यादा था। ठीक है ना, फॉर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है ना, पर WSM में ही ये वैलिड है। ठीक है ना, यहाँ पर भले ही हमारा XQ ग्रेटर देन XQ लिमिटिंग है, पर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस LSM में फॉर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हम लोग XQ लिमिटिंग से ही निकालेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, XQ बस निकाल के रखना है क्वेश्चन में, ये दिखाने के लिए कि ओवर रीइंफोर्स है कि नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद XQ का यूज कहीं भी नहीं है। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ओवर रीइंफोर्स सेक्शन का हम XQ लिमिटिंग से ही निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन। ठीक है ना, बैलेंस सेक्शन से ज्यादा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए हम डिजाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो बैलेंस सेक्शन का जो मोमेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है वही यहाँ पर यूज होगा। ठीक है ना, बस एक्स यू जो है वो हमारा बैलेंस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ से ज्यादा होगा। ठीक है ना, चलिए मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग। बाकी यार चैट पे डाउट है कि लड़ाई है, तो लड़ाई हो रही है अभी तो। ठीक है सर, कहीं ओवर इन्फोर्सेशन का प्रैक्टिकल व्यू मिल सकता है क्या स्ट्रक्चर में। प्रैक्टिकल व्यू देखो क्या होगा कि समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, चलो प्रैक्टिकल व्यू आपने पूछा है तो देखते हैं कैसे बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए यार, क्लास 9 अब जाके स्टार्ट हो रहा है हमारा, देख रहे हो तुम, रिवाइज कराने में कितना टाइम लग गया। ठीक है, देखिए जैसे आपका बीम है, ठीक है, उसमें हमारा AST हमें यूज करना है 1000 mm स्क्वायर का।
ठीक है, 1000 mm² का। तो अगर इतना यूज करोगे तो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना होगा हमारा, एक्स2 लिमिटिंग। ठीक है, बट आपने यूज क्या कर लिया, आपने यूज कर लिया 1500 mm² का। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ गया। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस आपका नीचे आ गया। ठीक है, अगर न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ गया आपका, ठीक है, ये है हमारा एक्स2 एक्चुअल। ठीक है, एक्स2 एक्चुअल। ठीक है ना, तो हमारा स्ट्रेन जो यहाँ पर होगा वो मोर देन 0.0035 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो लेस देन यील्ड स्ट्रेन होगा, यील्ड स्ट्रेन ऑफ स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंक्रीट फेल हो जाएगा, कंक्रीट फेल कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्रैक आ जाएंगे, फेल हो जाएगा, बट स्टील जो है वो बचा रहेगा। ठीक है ना, तो कैसा फेलियर होगा हमारा, ब्रिटल, ब्रिटल फेलियर होगा। ठीक है ना, चलिए, तो मोमेंट रेसिस्टेंस, बैलेंस, ओवर रीइंफोर्स, अंडर रीइंफोर्स सब समझा दिया है मैंने। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार। अब यार जो भी लड़ाई कर रहे हो प्लीज एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, उसके बाद में कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, चलिए, मोमेंट रेजिस्टेंस तो बता ही दिया मैंने कैसे निकालते हैं, है ना। मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखा ही दिया था मैंने आपको, बस वो फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। एक्स2 मैक्स बाई डी, एक्स2 कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं। ठीक है ना, ठीक है, एक्स2 इससे निकालते हैं, एक्स2 मैक्स बाई डी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, एक्स2 और एक्स2 मैक्स को हम कंपेयर करेंगे। अगर लेस देन है तो अंडर रीइंफोर्स्ड है, तो उसमें हम स्टील के साइड से निकालेंगे मोमेंट रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि स्टील यील्ड हो गया है बट कंक्रीट यील्ड नहीं हुआ है। तो अगर अंडर रीइंफोर्स्ड है तो हम किसके साइड से निकालेंगे, स्टील के साइड से निकालेंगे मोमेंट रेजिस्टेंस। डब्ल्यूएसएम में भी सेम चीज थी। ठीक है ना, चलिए, अगर एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू मैक्स, तो या तो कंक्रीट के साइड से निकालो या स्टील के साइड से निकालो, दोनों एक ही बात है ना, सेम बात है। एक्स क्यू की जगह एक्स क्यू मैक्स आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इफ एक्स क्यू बाई डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू बाई एक्स क्यू मैक्स, ग्रेटर देन तो ओवर इनफोर्स्ड है ना। तो एम यू लिमिटिंग किससे निकालेंगे हम, एक्स क्यू लिमिटिंग से, एक्स क्यू मैक्स से नहीं, एक्स क्यू एक्चुअल से नहीं, एक्स क्यू लिमिटिंग से। ठीक है ना, चलिए, और वैसे आप निकाल दोगे मोमेंट रेजिस्टेंस, आप निकाल दोगे इसमें, निकाल दोगे मोमेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एमओआर इसमें निकल जाएगा, किससे निकलेगा, एक्स क्यू लिमिटिंग से। ठीक है, बट आप लास्ट में क्या लिखोगे, इट इज टू बी रीडिजाइन एज इट इज द केस ऑफ ओवर इनफोर्स सेक्शन। क्यों, क्योंकि ओवर इनफोर्स सेक्शन में फेलियर कैसा होता है आपका, ब्रिटल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, हमें क्या डिटरमिन करना है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ डिटरमिन करना है। ठीक है, ठीक है, अब यार जो भी लड़ाई कर रहे हो यार, प्लीज लड़ाई को बंद कर देना यार, ये न्यूमेरिकल डिस्कस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बस 5 मिनट यार, 5 मिनट की बात और है। ठीक है ना, चलिए चलिए, तो हमें बी गिवन 250 mm। ठीक है, डी गिवन है 400 mm। ठीक है, 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर गिवन है। ठीक है, 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। ठीक है, तो हमें न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे ए एस टी। ठीक है, ए एस टी कितना होगा, 3 × 3 बार है, π/4 × 20 का स्क्वायर। ठीक है, ए एस टी। ठीक है, तो ए एस टी हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठना है यार। ठीक है ना, मैं कैलकुलेटर लेके बैठ रहा हूँ, उसी से कर रहा हूँ। ठीक है, 942.5 mm², ये ए एस टी आ गया हमारा। ठीक है, चलिए, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैसे निकालते हैं, 0.36 इंटू बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इज इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स इक्वल टेंशन फोर्स 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। ठीक है, तो इससे हमारा एक्स यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, 0.87 एफ वाई अपॉन ए एस टी अपॉन 0.36 बी इंटू एफ सी के, है ना। ए एस टी की वैल्यू 942, एफ वाई की वैल्यू हमारी आई है 415, आई क्या है वो गिवन है, बी की वैल्यू क्या है 250, एफ सी की वैल्यू क्या है 20। तो क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यू की, हमारी एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी 189 mm। ठीक है, 189 mm आ जाएगी डेप्थ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स क्यू और एक्स क्यू मैक्स को कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ओवर इनफोर्स है कि अंडर इनफोर्स है। ठीक है ना, चलिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक्स क्यू मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, एक्स क्यू मैक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक्स क्यू मैक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू मैक्स बाई डी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन 0.0055 प्लस 0.87
एफ वाई अपॉन ई एस, यही होती है। ई एस की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁵, ठीक है। अगर हम निकालोगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स क्यू मैक्स इज बाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.48, ठीक है। डी को यहाँ ले जाओ तो एक्स क्यू मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स क्यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.48 इंटू डी, तो कितनी आ जाएगी 0.48 इंटू डी कितना है हमारा 400, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 192 mm, ठीक है। क्या आ जाएगा 192 mm, ठीक है। हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू हमारी आई थी 189 mm, है ना। तो जस्ट छोटा है ना, एक्स क्यू इज लेस देन एक्स क्यू मैक्स, है ना। तो ये क्या सेक्शन कौन सा हो गया, अंडर रीइंफोर्स, ठीक है ना, अंडर रीइंफोर्स हो गया। चलिए इसी का मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में निकाल के दिखा देता हूँ आपको, तो समझ जाओगे कि इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हमारा सेक्शन कौन सा है, अंडर रीइंफोर्स हो गया ना। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा एक्स क्यू जो है वो लेस देन एक्स क्यू मैक्स आया था, है ना। तो अंडर रीइंफोर्स में क्या होता है, स्टील यील्ड कर जाता है, कंक्रीट यील्ड नहीं करता। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके साइड से निकालते हैं हम, स्टील के साइड से। तो क्या आ जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। ठीक है, अब फटाफट निकालते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर लेके बैठिए सब लोग, ठीक है। तो 0.87 एफ वाई कितना है 415, ए एस टी कितना आया था 942.5, ठीक है। डी कितना है 400 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू कितना आया था, एक्स यू लिमिटिंग नहीं यूज करना है, एक्स यू एक्चुअल यूज करना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ठीक है ना। तो चलिए मैं 1 मिनट में कैलकुलेटर लेके आता हूँ अपना, ठीक है। ये आगे मेरे पास कैलकुलेटर आप लोग के पास भी है, सब लोग निकालिए इसका आंसर, देखते क्या आता है। तो 0.42 इंटू 189, ठीक है, 400 से इसको माइनस करना है, ठीक है, इंटू 942.5 इंटू 415 इंटू 0.87, तो ये आ गया हमारे पास 109103659.6 न्यूटन एम, ठीक है। तो हम किस में रिपोर्ट करते हैं मोमेंट रेजिस्टेंस, किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है ना। तो उसको 6 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 109.103 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है ना। हमने क्या क्या सीखा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना सीखा, उसको हमने एक्स क्यू मैक्स से कंपेयर किया, ठीक है। एक्स क्यू मैक्स से कम आया तो ये क्या हो गया, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो गया। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में किसके साइड से निकालते हैं मोमेंट रेजिस्टेंस, स्टील के साइड से, ठीक है। और एक्स क्यू को क्या पुट करते हैं, जो एक्स क्यू हमारा एक्चुअल होता है उसी को पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन रहेगा असाइनमेंट में, ठीक है ना यार, क्या पता कि वो वैल्यू चेंज कर दूं मैं, ठीक है ना। तो ध्यान से करिए जो भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा x 190.56 आया है, 190.56 आया है आपका x, तो ये मैं भी जरा देखूं यार, मेरा तो ये नहीं आया था। वन एटी नाइन ही आ रहा है यार, ठीक है। राजीव चेक कर लेना, 189 ही आया है यार, मैंने भी कैलकुलेटर किया है, 189 ही आया है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या आपका आंसर है, ठीक है। चलिए ये मैंने क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है। ए एस टी निकाला, जब तक न्यूट्रल एक्सिस निकाला हमने, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स क्यू मैक्स निकाला, एक्स क्यू निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे एक्स क्यू मैक्स, दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया, अंडर रीइंफोर्स, ठीक है, द बीम इज अंडर रीइंफोर्स, ठीक है। क्वेश्चन में से यहीं पे खत्म हो जाता है, बट मैंने आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल के दिखाया है, ताकि अगर इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी आए क्वेश्चन तो वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ही है, बस उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बी गिवन है, ठीक है, डी गिवन है, हमें ए एस टी डायरेक्टली गिवन है 1963, ठीक है। एफ सी के की वैल्यू 20 है, एफ वाई की वैल्यू 415 है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.36 बी एफ सी के इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है।
इससे हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक्स मैक्स क्या होगा, एक्स मैक्स क्या होता है बताओ ऐसी 415 के लिए। अब तो फिंगर टिप्स में होना चाहिए 0.4 इंटू डी, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करने पे जो हमारा, ठीक है, हमारा x2 इन दोनों कंपेयर करने में x2 लेस देन x2 मैक्स आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किससे निकालेंगे मोमेंट रेजिस्टेंस, स्टील के साइड से 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी, इससे हम इंटू कर देंगे लीवर आर्म, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम जल्दी देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। डी गिवन है, ए एस टी गिवन, जब तक न्यूट्रल एक्सेप्टर निकाल लिया हमने इस फॉर्मूले से, ठीक है। एक्स टू निकल आया, फिर हम एक्स टू मैक्स निकाल लेंगे। एक्स टू मैक्स हमारा एक्स टू से कम है, ठीक है। एक्स टू मैक्स हमारा एक्स टू से कम है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स टू मैक्स इज लेस देन एक्स टू, ठीक है ना। क्वेश्चन इज ओवर रीइंफोर्स, अगर ओवर रीइंफोर्स है तो किस, तो अगर ओवर रीइंफोर्स है तो हम मोमेंट रेजिस्टेंस किससे निकालेंगे, जल्दी बताओ। मोमेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम एक्स टू मैक्स से, ठीक है ना, एक्स टू से नहीं निकालेंगे। एक्स टू का काम खत्म इधर, एक्स टू से कम आ गया ना एक्स टू मैक्स, तो एक्स टू का काम खत्म, ठीक है, काम खत्म एक्स टू मैक्स का, एक्स टू का काम खत्म इधर, ठीक है। अब कौन काम करेगा हमारे लिए, एक्स टू मैक्स काम करेगा, ठीक है ना, एक्स टू मैक्स काम करेगा। तो किसी किसी की भी साइड से निकाल लो, स्टील के साइड से निकाल लो, कंक्रीट की साइड से निकाल लो, सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए हम कंक्रीट की साइड, यहाँ पे स्टील की साइड से गिवन है, हम कंक्रीट के साइड से गिवन है, हम स्टील की साइड से निकाल के देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर स्टील के साइड से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है, इंटू डी माइनस 0.42 एक्स क्यू। एक्स क्यू की जगह क्या होगा हमारा, एक्स क्यू लिमिटिंग, और एक्स लिमिटिंग क्या है हमारा 263.5, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो निकालते हैं 0.87, एफ वाई कितना है 415, ए एस टी कितना है 1963, ठीक है, डी हमारा कितना है 550, ठीक है, माइनस 0.42 इंटू एक्स क्यू लिमिटिंग, एक्स क्यू लिमिटिंग कितना है 263.5, ठीक है। चलिए चलिए निकालिए इसको, मैं भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको मोमेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, वो 313.5 कुछ आएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे कितना आया है 250.47, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस क्यों आया बताओ, ये डिफरेंस क्यों आया है, ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि स्टील तो हमारा यील्ड हुआ नहीं है ना, स्टील तो हमारा फेल नहीं हुआ है, ठीक है ना, स्टील फेल नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में हम हमेशा कंक्रीट के साइड से निकालेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कंक्रीट यील्ड हो गया है ना, कंक्रीट यील्ड हो गया है, बट स्टील तो यील्ड नहीं हुआ है ना, तो हम इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, इससे हम नहीं निकाल सकते। ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में हम कंक्रीट के साइड से ही निकालेंगे, ठीक है, कंक्रीट के साइड से ही निकालेंगे, और एक्स क्यू हमारा इज इक्वल टू एक्स क्यू लिमिटिंग होगा, ठीक है ना, स्टील के साइड से नहीं निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन में हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस स्टील के साइड से और कंक्रीट के साइड से सेम आता है, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में हम किस साइड से निकालते हैं, स्टील के साइड से, क्योंकि स्टील यील्ड हो गया होता है। ओवर रीइंफोर्स में मोमेंट रेजिस्टेंस किसके साइड से निकालेंगे हम, कंक्रीट के साइड से, क्यों, क्योंकि कंक्रीट यील्ड हो चुका है, स्टील के साइड से हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। डब्ल्यूएसएल में भी सेम ही चीज थी, डब्ल्यूएसएल में भी ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में कंक्रीट के साइड से निकालते थे, सेम चीज वही करनी है, बस एक्स क्यू की जगह एक्स क्यू मैक्स पुट करना है, ठीक है ना, एक्स क्यू की जगह एक्स क्यू मैक्स पुट करना है, एक्चुअल एक्स क्यू यूज नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से मोटर रेजिस्टेंस ऑफ ओवर इनफोर्स बीम भी समझ में आ गया है आपको। बैलेंस तो पता ही सबको, बैलेंस में तो कुछ भी नहीं करना, स्टील के साइड से निकालो कॉन्क्रीट के साइड से निकालो, सेम बात है, ठीक है ना। तो चलिए बताइए कोई अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, चैट पे कोई कुछ बोल रहा है 1 मिनट। तो, देखो एक्स यू लिमिटिंग एक्स यू मैक्स सेम ही चीज़ है, ठीक है, एक्स यू लिमिटिंग एंड एक्स यू मैक्स सेम चीज़, एक ही चीज़ के दो डेफिनेशन है बस में, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है।
और एक्स हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस जो आ रहा है हमारे कंक्रीट सेक्शन में, समझ रहे हो, ठीक है ना। एक्स लिमिटिंग हमारा तब आएगा जब आप लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील यूज करोगे, मतलब जितना एरिया ऑफ स्टील आप यूज कर सकते हो जितना चाहिए। अगर एएससी लिमिटिंग यूज करोगे तो एक्सयू लिमिटिंग आएगा, ठीक है ना। बट एएससी लिमिटिंग हमेशा यूज नहीं होता है। यहाँ पर जो 1963 mm² है, यहाँ पर ये एएससी लिमिटिंग से ज्यादा है, ठीक है ना। इट इज ग्रेटर, यहाँ पे जो एएससी है वो एएससी लिमिटिंग से ज्यादा है, समझ रहे हो। इसलिए हम जब स्टील के साइड से मोमेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पर ओवर रिइंफोर्स में, तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन आता है, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ स्टील है वो जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर कंक्रीट के साइड से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा एक्स आया था, हमारा एक्स यहाँ पर आया था 326.3, ठीक है ना। जैसे हमारे डब्ल्यूएसएम में होता था एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस NA और NC, है ना, वैसे यहाँ पर होता है XU एंड XU लिमिटिंग, ठीक है, समझ गए। अब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। डब्ल्यूएसएम में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जो होता था वो यहाँ पर XU है, और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जो होता था वो यहाँ पे XU लिमिटिंग है, समझ गए, समझ गए राजीव, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन काफी है आज के लिए, ठीक है। कोई और डाउट तो नहीं है ना किसी को, कोई आज, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। जो हमारा पीटी लिमिटिंग वाली वैल्यू थी एफसी के और एफवाई के लिए, वो निकालने का एक वो निकालने का रहेगा असाइनमेंट में क्वेश्चन। और जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम छोटा करते थे एक्स क्यू मैक्स बाई डी की वैल्यू डाल के, जिससे हमारा माई स्केल के लिए पॉइंट एफ 415 के लिए 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर आता था, ये वाला जो एक्स क्यू मैक्स बाई डी की वैल्यू पुट करके हम निकालते थे, है ना। तो ये भी एक रहेगा असाइनमेंट में क्वेश्चन, ठीक है। तो असाइनमेंट आएगा, अभी पहले हम एलएसएम कंप्लीट करते हैं उसके बाद आएगा, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो मैंने बनाए हैं रिवीजन के लिए बस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 2 न्यूमेरिकल्स और कुछ एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को खत्म कर देंगे और एक असाइनमेंट देंगे नेक्स्ट क्लास के बाद, ठीक है ना। चलिए सर, हमें कैसे पता चलेगा कि एएससी लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एएससी, ये कैसे पता लग। अच्छा देखिए आर्यन, अगर हमारा एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग आया, ठीक है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारा एएससी जो है वो एएससी लिमिटिंग से ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर एएससी लिमिटिंग से ज़्यादा है तो वो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। अगर ओवर रीइंफोर्स है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालेंगे कंक्रीट के साइड से, ठीक है ना, कंक्रीट के साइड से, ठीक है। और एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग यूज करके, ठीक है, ठीक है। और अगर हमारा एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिटिंग है, ठीक है, इसका मतलब है हमारा एएससी भी लेस देन एएससी लिमिटिंग है, ठीक है। एएससी और एक्सयू का जो भी कंडीशन होगा वही कंडीशन एएससी और एएससी लिमिटिंग में भी होगा, ठीक है ना। तो एक्सयू निकाल के हमें पता लग जाता है कि जो हमने एरिया ऑफ स्टील दिया है वो लिमिटिंग से ज्यादा है या लिमिटिंग से कम है, ठीक है ना। चलिए फिर यार ये क्लास खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है ना। चलिए दोनों पर पुट कर देंगे, दोनों सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अमेंड करते हैं क्लास को, चलिए फिर मंडे को मिलते हैं।